जय श्री कृष्ण। अब तक हमने देखा जन्म लेकर मथुरा की जेल से लेकर गोकुल का 11 साल का वो समय, कम नहीं होते 11 साल। कहने जाओ तो 11 साल का बच्चा माने बचपना है। कृष्ण ने अपने बचपन में ही गोकुल को छोड़ा है, अपने माता पिता को, पालक माता पिता को छोड़ा है, इतना प्यार भरा अपना संसार छोड़ा है। और यूं देखने जाओ, एक छोटा सा पप्पी या एक गाय भी अगर 2 दिन तक आंगन में बंधी रह जाए तो उससे भी मोह हो जाता है। 11 साल तो फिर भी बहुत बड़ी अवधि है। और फिर ये तो इंसान है, कैसे एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा, कैसे ममत्व नहीं होगा। मगर इतना स्नेह और सब कुछ छोड़कर ये विदाई, ये भी छोड़ना, एक तरीके से देखिए तो भावनात्मक दृष्टि से न गोकुलवासियों के लिए सरल था और न ही कान्हा के लिए भी सहज सरल था। मगर एक पक्ष ने रो रो के विदाई दी है तो दूसरी ओर कान्हा ने हंसते हंसते अपनी हंसी के पीछे अपने सारे गम को छुपाकर प्रेम से, हंसी में दर्द को छुपाकर कर्तव्य की कठोर केड़ी पे अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मथुरा से, गोकुल से चलकर मथुरा आने में कान्हा ने अपना सब कुछ खोया, सब कुछ छोड़ा। वो माता पिता, वो बचपन के सारे दोस्त, वो अल्लड़ मस्ती, कभी गोपियों के यहाँ माखन चुराना, कभी कंकड़ मार के मटकी फोड़ना, तो कभी उनका वस्त्रहरण, कभी वो रासलीला, उन गौ माता की सेवा और उसके नाम से वन जाना, प्रतिदिन दोस्तों के साथ तरह तरह के खेल खिलौने, सब कुछ छोड़ा। और इसीलिए जब कान्हा गोकुल से मथुरा आए हैं तो बहुत बदले हैं। क्या कहते हैं, कुछ ही दिन रहे हैं वो गोकुल वाले कान्हा, वो नटखट अल्लड़ कान्हा। उन ग्वाल सखाओं का साथ छूटते ही जैसे कान्हा की तो हंसी ठिठोली सब छूट गया। पर यहाँ मथुरा पहुँचने से पहले व गोकुल से प्रस्थान के बाद का मंजर देखना है। मार्ग में यमुना जी में स्नान के लिए रुके अक्रूर जी तो कान्हा ने उन्हें इन बच्चों को ले जाकर स्वयं कंस के हाथों सौंप देंगे वाले अपराध बोध से भी मुक्त कर दिया। दोनों भाइयों को स्नान करा के रथ में बिठा के फिर स्वयं स्नान के लिए जब चले अक्रूर जी यमुना मैया की गोद में, तो क्या देखते हैं कि उन्हें जल के भीतर भी श्याम और बलराम दोनों भाई दिखे। मन में सोचते हैं कि इनको तो अभी मैं बाहर बिठा के आया था, ये अंदर कैसे हैं। और इसीलिए देखने के लिए बाहर आए तो देखते हैं दोनों रथ में भी बैठे हैं। फिर जल में गए तो दोनों जल में भी दिख रहे हैं। मगर अब की बार कान्हा ने अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराया है। बलराम की गोद में सर रखकर स्वयं चतुर्भुज स्वरूप में विराजित ऐसे कान्हा को जब देखा तो अक्रूर जी को स्वयं की भूल समझ में आई। जगत पिता व जगतपति को मार सके वैसी हैसियत कंस तो क्या किसी में नहीं। ये वही है जो कंस का काल है और उन्हें कंस तक पहुंचाने का, कृष्ण के हाथों कंस के वध का, परमात्मा के कर्म फल के अकाट्य विधान की वास्तविकता में परिणति का, उस ऐतिहासिक पल का न केवल साक्षी बनने का बल्कि उस पल को लाने में कहीं न कहीं एक सशक्त माध्यम बनने का गर्व महसूस करने लगे। 2 बच्चों को कंस के हाथ में, एक दुष्ट के हाथ में स्वयं सौंपने का अपराध बोध न जाने कहाँ तिरोहित हो गया और उसके स्थान पर अब पापी के अंत से आने वाली खुशी व शांति की कल्पना कर उसमें अपना स्वयं का योगदान समझकर व उस लायक उन्हें समझा प्रभु ने, इस कारण स्वयं को धन्य महसूस करने लगे। निश्चिंत होकर स्नान व संध्या वंदन कर यमुना जल में खड़े होकर गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद अक्रूर जी बाहर आए और अब रथ ने अपने गंतव्य की ओर
यानी मथुरा की ओर प्रस्थान किया। त्रिकाल संध्या में गायत्री मंत्र एक अनिवार्य क्या कहिए साधना थी। उसे हर एक अध्यात्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति ने स्वीकार किया। जिसने अपने आप को परमात्मा के अनुरूप बनाने की कोशिश की, उन सब को गायत्री मंत्र ने सहायता दी और उस पथ पर चलने के लिए साहस और शक्ति प्रदान किया। साथ साथ सफलता कदम चूमे उस लायक बनाया। अक्रूर जी भी संध्या वंदन करते हैं और उनके संध्या वंदन में भी गायत्री मंत्र शामिल है। इसीलिए कृष्ण को जब लेकर चले हैं गोकुल से, तो मथुरा आने से पहले यमुना तट पर वो रुके हैं। स्वयं भी स्नान किया है, कृष्ण और बलराम को भी स्नान कराया है। कृष्ण और बलराम को स्नान करा के पहले दोनों को तैयार कर दिया और रथ में बिठा दिया कि बच्चों अब आप लोग बैठे रहे ना, मैं स्नान कर लेता हूँ। जैसे माता पिता या अभिभावक या कोई बड़ा हो तो बच्चों की जितनी फिक्र करते हैं, कुछ उसी तरीके से अक्रूर जी को भी इन दोनों बच्चों की फिक्र है। इसीलिए दोनों को तैयार करके पहले रथ में बिठाया है और उसके बाद बोलते हैं अब आप बैठिए, मैं स्नान कर लेता हूँ। मगर जैसे ही जल में जाते हैं तो उन्होंने दोनों को अंदर देखा, फिर बाहर आए तो बाहर देखा, फिर अंदर गए, अब की बार वास्तविक रूप में देखा। और इन सब क्रम में अक्रूर जी के मन में जो ये एक अपराध बोध था कि मैं खुद ले जाकर इन दोनों बच्चों को कंस के हाथों में सौंप दूंगा, क्योंकि जानते तो थे कंस की नीयत सही नहीं है। वो जानते तो थे कंस क्यों बुला रहे दोनों को, है ना। मगर राज आज्ञा का विरोध नहीं कर पाने की एकमात्र वजह थी जिसके कारण वो आए थे गोकुल। और इसीलिए मन में कहीं मन के किसी कोने में एक अपराध बोध भी था कि खुद निमित्त बनेंगे इन दोनों के हत्या में। मगर कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को देखने के बाद अक्रूर जी उस अपराध बोध से मुक्त हो गए और उसके बाद उन्होंने आराम से अपने संध्या वंदन किया, गायत्री मंत्र का जाप किया और फिर बाहर आने के बाद अब रथ मथुरा की ओर प्रस्थान कर लिया। मथुरा पहुंचने पर अक्रूर जी ने चाहा कि राम और श्याम को अपने घर ले जाए। राम माने बलराम और कृष्ण, उनको अपने घर ले जाएं। पर कृष्ण ने कार्य समाप्ति के बाद की बात करके उन्हें रोक लिया, मना कर लिया। क्या कार्य था? भले कंस ने कृष्ण को और बलराम को मारने के लिए बुलाया हो, मगर इन दोनों के लिए तो अपना अवतार कार्य है कंस का वध करना। तो उस अवतार कार्य की पूर्ति के बाद ही अक्रूर जी के घर जाएंगे, ये कहकर उन्होंने अक्रूर जी को विदा कर दिया। और ये बात हुई तो फिर अक्रूर जी उनको छोड़कर दोनों के आगमन की खबर देने के लिए कंस के पास चले गए। उसे भी तो बताना था कि हाँ भाई, जिसको बुलाने भेजा था उसको मैं लेकर आ गया हूँ। तो कंस के पास चले गए। उनके जाने से पहले कन्हैया ने उनसे नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की और इजाज़त मांगी। क्या हम मथुरा नगरी में जा सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं नगरी को? और अक्रूर जी ने कृष्ण के इस अनुनय विनय को बड़े प्रेम से स्वीकार किया और उनको नगर भ्रमण की छूट दे दी, इजाज़त दे दी। अपना कार्य पूर्ण करके अक्रूर जी अपने घर चले गए और इधर कृष्ण और बलराम अपनी गोप मंडली के साथ नगर दर्शन के लिए चल पड़े। यहाँ पर कृष्ण की गोकुल निवास की बातें तो समाप्त हो गई हैं। हाँ, अभी कुछ गोप सखा और नंद बाबा ये सब साथ हैं। एक आध दिन में वो लोग भी विदा हो जाएंगे और उसके बाद कृष्ण की कहानी में गोकुल कहीं कहीं एक दो बार नंद बाबा और यशोदा से मुलाकात है पूरी ज़िंदगी में, बाकी कहीं नहीं है। इतनी निर्मोही होना, इतना निर्मम होना कितनी बड़ी बात है ना।
आइए उनके स्वरूप की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी एक आध बार और गोकुल की चर्चा आएगी, फिर हम भी गोकुल को राम राम कर देंगे। जय श्री कृष्ण।